खाना शाना खाना है। चला जाना, क्या ओ मसला भाई, क्या ओ तुझे? एक मिनट, हाथ तो हो गई यार भाई। एक मिनट, शर्ट किस चीज़ की उतार रहे हो? ओ भाई, बड़े भाई हो आप हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज आपको दिखाऊंगा लोगों की परेशानियाँ। आज एक मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ, बल्कि हाल रोड पे मौजूद हूँ। ये मार्केट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं, ये काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं। किसी बंदे से बात करेंगे और जानेंगे कि भाई परेशानी क्या है, किस तरह सर्वाइव कर रहे हो इतनी महंगाई में, और ये सारे मामला आए मेरे साथ। जनाब, किसी को पकड़ते हैं। आज आपको सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ आपको। इधर आ जाओ यार, यहाँ पे लेके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह पाक का। बड़े गुस्से में है, क्या हो गया? भाईजान आपको क्या मसला है? मुझे क्या, मैं आपके पास आया हूँ बात करने के लिए। क्या बात करनी है आपने? यार आप इतना गुस्से में भाईजान क्यों है? भाई मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, इंटरव्यू नहीं देना, चाहे अपना क्यों काम क्यों? करें। और भाईजान आराम से, क्या हो गया? अच्छा, क्या परेशानी क्या है, बताएं, आवाम को बताएं। भैया आपको क्यों परेशानी बताऊं? भाईजान सर्दी पहले बहुत मेरी है बात और सुने। आप ऐसे ना करें। मैं आपसे मेरी बात सुने, पहले डाइट करके मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, अग्रेसिव हूँ। आप मुझे काइंडली तंग ना करें। मेरी खातिर तो नहीं कर रहे, मैं तो आपसे सिर्फ आवाम को कुछ मैंने दिखाना है, कुछ आपसे बात करनी है। क्या परेशानी क्या? क्या बात करनी है? परेशानी मुझे बताएं। आप बात करें, क्या करनी है? आप परेशान क्यों है ये बताएं। भाई आप वो तो सीधे मेरा हो गए मसला- भाई, आप तो लड़ने लग गए, क्या हो गया? वो मेरा मसला, आप मुझे बताएं आपका क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं, आपसे बात करनी है। नहीं मुझे नहीं करनी आप। मैंने करनी है। और जा यार चले जा यार, की कर रहे हैं? क्यों मेरा दिमाग भाई, खराब आप कर? गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरी जान? क्या हो गया यार? ये देखिए नादरीन, ये एम ही गुस्सा भाई करी जा रहे हैं। क्या हो गया? इधर आए, मेरी बात सुने, इधर आए, आप करें बात। क्या परेशानी बताएं, क्या मसला है? खाना शाना खाना है। चला जाना, क्या ओ मसला भाई, क्या ओ तुझे? एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या हो गया? ऐसे बदतमीजी नहीं करनी, करते। मैंने नहीं इंटरव्यू देना यार। इधर बाइक को हाथ ना लगाओ, क्या हो गया? हाथ तो हो गई यार भाई। एक मिनट, शर्ट किस चीज की उतार रहे हो? ओ भाई, मसला ठीक क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, इजी हो जो, माशाल्लाह अच्छे बड़े भाई हो आप हमारे। नाजरीन, ठीक है, आप इजी हो जाओ। क्या हाल चाल है एक भाई? मिनट यार भाईजान, मैं आपको बताता हूँ मेरा मसला क्या है। एक मिनट यार, ये कब लेंगे? नाजरीन, ये प्रोग्राम तो बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा मसला है। इंशाल्लाह भाई। आप ये देखें, भाई आपने तो अच्छा गुस्सा कर गए हैं। मैं ये माशाल्लाह मेरी वजह है। मैंने लास्ट कंपटीशन खेला है तकरीबन ये 2 हफ्ते पहले, ठीक है? उसकी अब बाकी बात मैं आपको बताता हूँ। ज़रा ये शर्ट वगैरह आपसे पहन लूँ अगर आप गुस्सा तो नहीं करेंगे। मुझे कोई अब मसला नहीं है। मैं आपको वजह बताता हूँ कि मेरे मेरी पाँव कांप रहे हैं लिटरली भाई। नाजरीन, नेशनल हीरो निकले हैं ये भाई, और मिस्टर लाहौर इन्होंने विन किया हुआ है। और ये भाई उनके टाइटल तो आप देखिए, और मैं कसम से लिटरली मेरी टांगे कांप रही हैं अगर आप देखें। मैं डर गया हूँ। अच्छा भाई, आप पहने कपड़े पहने, आपसे तो बात यार, ये तो मैं फिर सही जगह पे आ गया हूँ आज। क्या बात है नाजरीन, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मैं सही जगह आपको दिखाऊंगा। आज मैं जनाब सही जगह पे आ गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, आप तो बिल्डर। मैंने भी आपसे मजाक किया छोटा सा, माइंड ना आपने करिए। मुझे हिला के रख दिया है यार। अब अवाम देखे, अवाम को दिखाओ जरा भाई। इधर तो अवाम ने क्या पता नहीं क्या होने लगा है। यार आपने डरा दिया यार। क्या बात है, क्या बात है। इधर वापस कैमरा हमारे पास ले आए। अब मुझे बताएं कैसे हैं? जी मैं शुक्र, आप बताएं खैरियत से? मैं नॉर्मल हो गया हूँ। मेरे दिल की धड़कन ना, यकीन करें, मैं आज मैंने पै गई है। नहीं, और लोग मुझे कहते रहते हैं तेनू बड़ा कुटना ऐसी बात नहीं है। अक्सर आप प्रैंक करते हैं ना, ये समझ ले आज आपके साथ प्रैंक हो गया। यकीन करें, मैं बड़ा नाजरीन। चले अब मैं वापस आ गया हूँ, आपका मेज़बान आ गया वापस। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम इबाद खान है। इबाद भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बॉडी है आपकी। अल्लाह पाक को मजीद इस्ते दे। आपने क्या क्या जीता हुआ है यार? आप टाइटल इतनी बढ़िया, आपने ट्रॉफी दिखाई है। जी माशाल्लाह, मैंने लास्ट टाइम मिस्टर लाहौर का टाइटल जीता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे की भी तैयारी है। मंडे को मेरा रेलवे का कंपटीशन है। उसके बाद ये पाकिस्तान का कंपटीशन आने वाला है 21 तारीख को, तो वो भी इंशाल्लाह बस खेल रहे हैं। बाकी ये है कि आपके सामने जितनी ये डाइट वगैरह एक्सपेंसिव है। डेली का एक्सपेंस पहले तो बताए ना कितना है? एक नॉर्मल इंसान अगर अपनी फिटनेस के लिए डाइट करता है ना, तो उसको 1000-1500 लगते हैं। लेकिन जब एक एथलीट करता है, प्रोफेशनल आता है, वो अपने आप को मतलब कंपटीशन के लेवल पे लेके जाता है, तो कम से कम भी उसका खर्चा अगर लगाया जाए 3500-4000 बनता है। ये कैसे अफोर्ड करते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखें, अफोर्ड तो समझ ले कि हम तो अल्लाह के आसरे ही चल रहे हैं। फाइनेंशियली कोई सपोर्ट है नहीं, कोई गवर्नमेंट लेवल से कह ले या कोई स्पॉन्सर कह ले। हमारे पाकिस्तान में स्पॉन्सर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई स्पॉन्सर देखता है ना, वो देखता है कि सबसे पहले ये मुझे क्या फ़ायदा देगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो मौके का इंतज़ार नहीं करेगा कि शायद हम इसको टाइम दें और ये कुछ आगे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करे, उसके बाद शायद हमें इसका रिज़ल्ट दे। वो पहले से ही रिज़ल्ट के इंतज़ार में होता है कि ये मुझे पहले क्या देगा।
अब दूसरी बात रही कि अब देखिए मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अब मैंने उनको भी चलाना है, उनके साथ अपना शौक भी पूरा करना है। तो अब ये मुझे पता है मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई की, मुझे इनफैक्ट काफ़ी बंदों ने मुझे इनवाइट किया, अप्रिशिएट किया, जी मुबारक हो आपने ये किया वो किया, मतलब कोई सपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, कुछ वीडियोस हम देखते हैं, पाकिस्तान के कुछ नामवर बॉडी बिल्डर्स हैं, वो आए दिन कुछ ना कुछ कंपेनिंग कर रहे होते हैं, जी हम पैसा लगा रहे हैं, यंगस्टर जितने भी हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने जिम में फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मुकाबले लड़वा रहे हैं, वो सब है नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे पहले ही पूछा था, अब आप मेरे पास आए हैं ना, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे क्या फ़ायदा दोगे, देन मैं आपको टाइम दूंगा किसी भी लिहाज से। अगर मुझे लगा आप मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकते तो मैं आपसे टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगा। तो पाकिस्तान में सबसे चीज़ पहली ये दिखी जाती, इंटरनेशनल चीज़ ये इसके ऑपोजिट है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप चले जाओ ना, कोई भी एथलीट हो ना, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे शेडलेस हुआ, मोस्टली मुझे लोग देख के अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या कहेंगे, भाई टीके लागे बने हैं, ये बड़ी बात, टीके लागे बने हैं। तो ये चीज़ें देखें, टीका लगाना ना लगाना ये एक अलग मैटर, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड देखें, वो स्ट्रगल कितना कर रहा है, फैमिली चला रहा है, घर चला रहा है, सारी चीज़ें देख, उसके बावजूद आपको वो एक फिजिक बना के वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल जो भी वो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्टीमेटली पाकिस्तान का ही नाम रोशन होना है, पाकिस्तानी हैं आप। देखें आपके सामने लोग यहाँ पे आप अक्सर गुजरते होंगे, चौक पे देख लें, नशई हैं, काफ़ी बहुत से आइटमें आपको रोज़ नज़र आएंगी। अगर उनकी निस्बत अगर ये फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं, हमारे लोग एथलीट निकले, कोई साफ फिटनेस निकले, इस पर फोकस दिए नहीं है, इस पे फोकस दिए। गवर्नमेंट लेवल पे कभी आपने अप्रोच करने की कोशिश की है कोई, क्योंकि इसका ये पूरा शोबा है, स्पोर्ट्स का पूरा शोबा है जिसमें बॉडी बिल्डिंग भी आती है, वो तो गवर्नमेंट को फंड भी मिलता है, उन्होंने आगे देना भी होता है, आपको कभी कोई सपोर्ट मिली है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गवर्नमेंट के लेवल पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं ना, तो आप एक चीज़ मेरी माइंड में याद रखें, पाकिस्तान में ना आपके पास सिफारिश होनी चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है। एथलीट जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आप के पास सिफारिश, इनफैक्ट आप स्टेज लेवल पे भी मैं आ जाता हूँ, अगर आप स्टेज लेवल पे चले जाते हैं, आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, ऑडियंस को पसंद आ रही है, इनफैक्ट आप खुद भी देख रहे हो, ऑडियंस आपको जज करे कि यार आपकी फिजिक सबसे अलग है, बट क्या होता है कि रिजल्ट ऑपोजिट आ जाता है, दूसरे को जिताया जाता है। क्या है जी, वो उसका बेटा है, वो उसका मामू है, ये जिसने ऑर्गेनाइज किया हुआ वो उसका अपना है। भाई ये चीज़ नहीं है, जितने अगर वो डिजर्विंग है, वो सेकंड पोजीशन का डिजर्विंग है तो दो, वो उसको दुख नहीं होगा, एथलीट को दिल नहीं दुखेगा कि अगर वो सेकंड आता है, लेकिन अगर वो जीत रहा है और उसको सेकंड किया जाता है देन वो टूट जाता है। क्योंकि आप यकीन माने, जब कंपटीशन को 4 दिन रहते हैं ना, अल्लाह गवाह 4 दिन ये जो एथलीट होता है, बॉडी बिल्डर, सोता नहीं है, उसको नींद नहीं आती। उसकी रीज़न, आपने खाना एहतियात से खाना, खाना भी क्या खाना है, कार्ब लोडिंग होती है, वो आपने टाइम पे टाइम खानी होती है, उसके बाद वाटर ड्रॉप करना होता है, वाटर ड्रॉप इंसान की बॉडी से हो जाए तो आपको नींद वैसे ही नहीं आती, क्रैम्प्स पड़ना, ये चीज़ें, दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो सर वो दुख होता है। अच्छा बात भाई, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि देखिए मैं, ये अल्लाह की ज़ात का करम है, ठीक है, ये अल्लाह की करनी होती है, मालिक की स्ट्रेटजी होती है। मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ, आपके पास आवाम आई है, समझेंगे, क्योंकि मैं एक अवामी बंदा हूँ, मेरे पास आवाम है जो देखती है इस तरह के केसेस और क्राइम केसेस मैं करता हूँ, आवाम देखती है, मिलियंस में लोग देखते हैं। आप आवाम से क्या चाहते हैं, आवाम को क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए, आवाम आपके सामने है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, या बाय चांस जो भी हमारा एक आमना सामना हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। और दूसरी बात यही होगा कि देखें, अपील तो गवर्नमेंट लेवल पे किया जा सकता है या किसी स्पॉन्सर पे, कि देखिए आप किसी एथलीट को एक चांस तो दो कि मे बी वो हार्ड वर्क करे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ आपके लिए करे, कोई ब्रांड एम्बेसडर बने, कुछ और करे। लेकिन बस यही मेरी अपील है, गुजारिश है गवर्नमेंट लेवल से कि एथलीट पे भी ध्यान दिया जाए। ये काफ़ी मेहनत करते हैं, बॉडी बिल्डर्स बहुत स्ट्रगल वाली गेम है और सबसे एक्सपेंसिव गेम है। जितनी भी ये दूसरी स्पोर्ट्स हैं इसमें इतना एक्सपेंस नहीं लगता जितना इस पे लगता है, क्योंकि इसकी चीज़ें। अपना नंबर ज़रा बताएं, ज़रा खुद बोल के बताएं। मेरा नंबर 03234286 है। ठीक है, ये नंबर समटाइम्स हम नंबर नहीं चला सकते, लेकिन मेरी गुजारिश है, नंबर इनसे मैंने बुलवाया इसलिए लिया है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऑलवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि जितने लोगों की मैंने वीडियोस की, बहुत से बीमार लोग थे, आपने उनका इलाज करवाया, बहुत से ऐसे डिज़र्विंग लोग थे जिनकी आपने मदद की। लेकिन ये भाई भी मेरे साथ है, और बड़ी यहाँ पर ज़रूरी बात है, ज़रूरत ये है कि यार
एक इंसान सालों मेहनत करता है, बॉडी बनाता है, ये आसान काम नहीं है। मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने छोड़ दिया भाई, मुझसे तो अफोर्ड नहीं हो सका, सीधी बात है, मैं इस फील्ड में आ गया, ये मेरी पता नहीं गलती थी, जो भी था। बहरहाल आपने इस भाई को सपोर्ट करना है। अगर कोई स्पॉन्सर है, बिल्कुल आप इनसे रब्ता करें, इन्हीं के नंबर पर रब्ता करें, इनको मिलें, इनको स्पॉन्सर करें। इनको देखें, मुकाबले आगे बड़े सख्त हैं और आ भी रही है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर भी चुके हैं, मिस्टर लाहौर भी हैं। तो आपकी मेहरबानी है, मेरी लास्ट में आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप जितना इनको ओब्लाइज कर सकते हैं इनको ओब्लाइज करें, और उसके बाद रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। मैं आपसे भी मिलूंगा, अगर जो बंदा यहाँ पे आके इनको ओब्लाइज करता है, इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली आके उनसे मिलूंगा, उनका हम इंटरव्यू चलाएंगे। लास्ट में बात भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी टीम का, और आपने बड़ी प्यारी बात की है। बाकी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ उम्मीद अच्छी की है। बाकी आपकी टीम का वंस अगेन थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स की बात आपने डरा दिया था यार। नहीं, वो बस एक मजाक था। ये नाजरीन हमारे ये भाई हैं और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास भी लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।